मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और हम लोगों ने अभी तक जो है नदियों का टॉपिक कवर किया है। अब हम लोग इसी जो है बढ़ते क्रम में देखेंगे पर्वत श्रृंखला जितनी भी हैं भारत में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक रहेगा आपका बेसिकली वो रहेगा हिमालय पर्वत के बारे में। तो हिमालय पर्वत में क्या क्या चीजें हमको जानना है। सबसे पहले हम लोग इसमें उत्पत्ति जानेंगे, इसका डिवीजन जानेंगे, इसकी जितनी भी श्रेणियां हैं उन पर डिस्कस करेंगे और जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। क्लियर है? चलिए बात करते हैं इसी में। अगर जो हम लोग हिमालय की बात करें सबसे पहले तो कुछ पॉइंट समझ लेते हैं इसमें। अगर हिमालय की बात की जाए इसमें तो इसको पर्वतराज कहते हैं। पर्वतराज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्लियर? दूसरा अगर हम लोग बात करें तो ये जो है जड़ी बूटी औषधि औषधियों का भंडार है इसमें। दूसरा बात है कि हिमालय में जो है कंदराएं पाई जाती हैं, इनको गुफाएं कहते हैं। ये ऋषि मुनियों का निवास स्थल या तपस्या घर कह सकते हैं, तपस्या ग्रह है। ये आपको जानना है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि जो हिमालय है, दूसरा पॉइंट ये देखेंगे इसी में कि जो हिमालय है इसको भारत का मुकुट कहते हैं, क्योंकि यह भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, इसलिए जो है इसको भारत का मुकुट कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अगर जो हम लोग इसी में देखें नेक्स्ट, इसके बाद इसकी विशेषता क्या है ये भी पॉइंट समझ लेंगे। इसमें विशेषता क्या है, विशेषता पर भी बात कर लेंगे। यह भी हम लोग पढ़ रहे हैं महाराज की सामान्य जानकारी। क्लियर? विशेषता देख लेंगे। देखिए ये उत्तरी सीमा पर अगर जो ना होता, हिमालय ना होता, यदि हिमालय ना होता तो उत्तर से आने वाली साइबेरियन, जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती हैं, हवाएं भारत तक सीधे चले जाती, कोई रोक टोक नहीं है आती। और भारत क्या है, पूरा बर्फ की तरह हो जाता, पूरा जम जाता। जब वहां से आती तो क्या करता है
कि ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या कर लेता है, ठंडी हवाओं को रोक लेता है। ये आपको जानना है। दूसरा अगला पॉइंट इसमें यह है कि जो अरब सागर है, अरब सागर प्लस बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाएं, मानसूनी हवाओं को रोक लेता है, जिससे भारत में बारिश होती है। क्लियर है बात? तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर जो हिमालय ना होता तो साइबेरिया से ठंडी हवाएं भारत चली आती, और जो मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठती है वो सीधे साइबेरिया निकल जाती। इससे क्या होता कि भारत में जब साइबेरियन हवाएं आती तो पूरा बर्फ से ढक जाता, जो आप उत्तर प्रदेश और ये सब देख रहे थे पूरा बर्फ से ढक जाता। क्लियर? और दूसरा है जब मानसूनी हवाएं चली जाती तो क्या होता यहाँ पर कि जो है जब यहाँ पर इन मानसूनी हवाओं की कोई रोक टोक नहीं होती तो हमारे यहाँ भारत में बारिश नहीं होती और भारत पूरा डेजर्ट हो जाता। क्लियर? एक कोल्ड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता, कुछ भी चीजें यहाँ पॉसिबल नहीं होती। तो हिमालय की ये विशेषता है कि ये क्या है, एक उत्तरी सीमा पर खड़ा हुआ है, ठीक, और जिसको इसीलिए पर्वतराज कहते हैं। और दूसरा है इसको, अगला पॉइंट उसमें जो जानने वाली ये है अगला पॉइंट इसको हम जानेंगे, ठीक। जो हिमालय है तो जो है अगर देखा जाए जितने भी आक्रमण, अगर जो हम लोग बात करें भारत की कुछ, ठीक, अगर भारत की बात करेंगे तो देखेंगे कि इधर ये वाला पार्ट हिमालय है, पूरा क्या है, हिमालय पूरा क्षेत्र है। तो जितने भी भारत में, और चूंकि इधर बात करेंगे इस साइड में, ठीक, अगर हम लोग बात करें मैप पर कुछ देखेंगे, ये वाला अगर जो पार्ट देखा जाए तो ये पूरा इस तरह से रेंज है हिमालय की। और इधर आप देखेंगे इसके जो है ये प्रायद्वीपीय है, पानी भरा है। तो जब कभी भी भारत में इधर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं तो आक्रमण जब हुआ तो दुश्मन कभी इसकी रेंज को पार करके नहीं आ पाया। एक आधा आदमी आना हो चलो आ जाएगा, लेकिन सेना, हाथी, घोड़े, वेपन्स, ये इतनी ऊंचाई पर ले जाके फिर उतरना बहुत ही दुर्लभ कार्य था, ठीक। इसके बाद इधर अगर जो बात किया जाए, अब तो चलिए सब नेवी वगैरह ये आ गया है, पुराने जमाने की बात किया जाए वैदिक काल वगैरह में तो ये सब नेवी वगैरह नहीं चलती थी, तो इधर पानी था, जल भरा, इधर से भी आक्रमण नहीं किया जा सकता। तो भारत पर जब भी आक्रमण हुआ वो ईस्ट जो है वेस्ट साउथ, वेस्ट नॉर्थ से हुआ, इस वाले जोन से, क्योंकि इस रेंज में कभी भी जो है पर्वत रेंज नहीं था। तो ये राजस्थान और ये आपका गुजरात, इन्हीं सेक्टरों में ये जो है आताताई आए और उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। क्लियर है बात? तो एक हिसाब से अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, अगर एक हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे, ठीक, इसको क्या कहेंगे, भारत का पहरेदार, ठीक। तो हिमालय को क्या कहा जाता है, भारत का पहरेदार कहा जाता है। ये सारे फैक्ट हिमालय के बारे में थे। अब हम लोग एक एक फैक्ट करके बात करेंगे कि हम लोगों को हिमालय के बारे में कैसे एनालिसिस करना है। सबसे पहले अगर जो हिमालय के बारे में बात की जाए, हिमालय पे, तो हम इसको दो तरह से क्लासिफाई कर लेंगे। एक अगर देखा जाए श्रेणियों के आधार पर,
श्रेणियों के आधार पर, और दूसरा यहां पर है प्रादेशिक प्रादेशिक जो है विभाजन, इसके आधार पर। ठीक, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर देखा जाए तो चार जो है प्रकार से बांटा गया है, और इसके आधार पर बात किया जाए तो दो प्रकार से, एक आपका पार या परा हिमालय कहेंगे, और दूसरा आपका अगर बात किया जाए यहां पर तो देखेंगे ठीक, तो श्रेणियों के आधार पर एक आपका हो जाएगा पार या परा। ठीक, और अगर हम लोग बात करें इसी में, ठीक, तो दूसरा हो जाएगा मुख्य हिमालय। ठीक, अगर देखें मुख्य हिमालय ये तीन तरह से बटा गया है। ठीक, पहला हो जाएगा आपका बृहद, जिसको ग्रेट कहेंगे, मध्य कहेंगे, लघु या इसी को शिवालिक कहेंगे। ये तीन तरह से इधर बांटा गया है। ठीक, प्रादेशिक अगर जो बात करेंगे तो देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं एक एक बात को। अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, तो यहां पर देखेंगे हिमालय को सबसे पहले जो आपको बताया गया है यहां पर हिमालय रेंज के बारे में, तो सबसे पहले अगर जो देख, ये वाला पार्ट आपका है पार हिमालय। इसके बाद दूसरा जो मुख्य हिमालय है वो है आपका ये, और इसी में ये, तो अगर बात करें, ये है बृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय, और ये है आपका शिवालिक। ठीक, और ये है आपका पार हिमालय, या इसी को परा कहेंगे। ठीक, इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांस। ठीक, क्या कहेंगे? ट्रांस। अब हम लोग बात करेंगे अगर देखा जाए, ठीक, जो पार है ये भी बटा हुआ है तीन श्रेणियों में। कितने बटा है? तीन श्रेणियों में। एक काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जस्कर। क्लियर है? तो अगर हम लोग बात करें, ये पार हिमालय भी तीन में बटा हुआ है, समझ लेंगे, इसको भी देखेंगे। पहला ये हो गया काराकोरम श्रेणी, ये जब तिब्बत में पहुंचेगी तो इसी को हम लोग कह देंगे कैलाश श्रेणी। ठीक, दूसरी अगर हम लोग बात करें तो ये है आपका लद्दाख श्रेणी। ठीक, और तीसरी अगर जो बात करेंगे तो ये है आपका जास्कर या जस्कर श्रेणी। तो इन तीन को मिला के इनको कहेंगे ट्रांस हिमालय। क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय कहेंगे। पार, पार इसलिए कहते हैं या परा कहते हैं, ठीक, क्योंकि हमको ये जो बृहद हिमालय यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटी, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें माउंट एवरेस्ट पड़ती है, कंचनजंगा पड़ती है, ये तो हमको इसको पार करके जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत, ये जो आपको बताई गई है ये बहुत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां इसमें पड़ेंगी। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? बृहद कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, या ग्रेट कहते हैं। इसको क्या है? मिडल कहते हैं हिमालय।
ठीक, इसको लघु या स्मॉल कहा जाता है, या शिवालिक रेंज या कुमायूं कहते हैं। ये है आपको। तो जो पारा है वो तीन भागों में बटा है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर श्रेणी। ठीक, और जबकि अगर जो हम लोग बात करें इधर, तो ये बृहत, मध्य, शिवालिक, ये बटा हुआ है। अब ये तो हम लोगों ने अभी दो एक तरह से विभाजन देखा था आपका। ठीक, वो श्रेणियों के आधार पर अगर देखा जाए, हम लोगों ने बंटवारा किया था। किसके आधार पर? ये श्रेणियों के आधार पर बांटा था हम लोगों ने हिमालय को। अब इसको प्रादेशिक भी में देख लेंगे। पहले ऐसे ओवरव्यू समझ लेंगे, फिर इसका डिटेल पढ़ेंगे, देखेंगे। तो अगर जो हम लोग बात करें इसी में देखेंगे, तो जो ये आपका हिमालय रेंज आ रही है ग्रेट, यहां पर बात करेंगे। ये जो पर्वत रेंज है आपका, ये है ग्रेट हिमालय। अगर ये देखा जाए, ठीक, इस तरह से ये पूरी रेंज फैली हुई है। ये है, ये आपके सामने। तो इसको हम लोग अब बात करेंगे इसी में, जो आपका प्रादेशिक विभाजन है, किसके आधार पर? प्रादेशिक विभाजन, उसके आधार पर समझ लेंगे, फिर डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर जो प्रादेशिक विभाजन पर, तो एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम था सिडनी बुराड। ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक, इन्होंने क्या कहा, सिडनी बुराड ने हिमालय के बारे में अच्छे से देखा, तो कहा कि जैसे जैसे पश्चिम में बढ़ते जाओगे, हिमालय वाइड होता चला जाएगा, चौड़ा। जैसे जैसे पूरब में पहुंचोगे, म्यांमार की साइड में, ये क्या हो जाएगा, जो है सकरा हो जाएगा। तो अगर देखा जाए हिमालय, यहां से एक क्वेश्चन ये है, कितने देशों में फैला है, कितने देश में फैला है, तो ये आपको जानना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चलेंगे, या ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, आप जैसे भी जो है चाहें पढ़ लें। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग वेस्ट से चलेंगे, हम कैसे चलेंगे, वेस्ट टू ईस्ट पढ़ेंगे। तो पहले अफगानिस्तान से स्टार्ट करेंगे, यहां पर हिंदुकुश तक फैला है ये। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान आएंगे, इसके बाद भारत की सीमा पड़ेगी, और फिर चाइना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर नेपाल, फिर भूटान, और ये है आपका म्यांमार। तो कितने देश हो गए, 7 देशों में। क्लियर है। लेकिन अगर जो हम लोग बात करें, जो ये वाला आपका पार्ट है, ठीक, असम, मेघालय, यहां पर भी जो है ये त्रिपुरा वगैरह, यहां पर भी रेंज ये देखने को मिलती है। तो ये 7 देशों में ये फैला हुआ है। ठीक, अब सिडनी बुराड ने क्या कहा, उन्होंने इन देशों का भ्रमण किया, पूरा बता दिया कि वेस्ट में ये क्या है, फैला हुआ है, और जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ोगे, वो सकरा होता चला जाएगा। क्लियर। अगर जो हम लोग इसमें बात कर लें, ये भी श्रेणियां बना लें, जैसे ये आपका कारा कोरम हो गया, फिर लद्दाख हो गया, जस्कर हो गया, और ये आगे जाके इसी में चिपक गई। और इधर अगर जो ये बृहद के बाद, ये हो गया आपका बृहद, हो गया मध्य, हो गया शिवालिक, हो गया, ये यहां पर पहुंचते पहुंचते सब आपस में क्या हो गई, चिपक गई। तो इधर ज्यादा वाइड है। इसी वजह से अगर हम लोग देखें, तो जैसे जैसे पश्चिम में बढ़ोगे, वहां द्वार कहते हैं, और पूर्व में बढ़ोगे तो हिमालय को दून कहते हैं। अगर बात है, हम लोग पढ़ेंगे, जब इसकी श्रेणियां देखेंगे, तो वहां पर इस पॉइंट को आपको जरूर लिखाया जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं इस माउंटेन रेंज के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू बुराड़ साहब के अनुसार हम लोग हिमालय के बारे में जानेंगे।
प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। जो बुराड़ साहब ने ये कहा कि यहां से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, इस तरह से अगर जो बात किया जाए, और ये फिर ये हिमालय इधर, तो उन्होंने बांटा, कहा कि सिंधु नदी है। ठीक, उसके बाद यहीं पर पड़ोस से निकलती है इस तरह से। तो कौन सी थी? ये थी सिंधु और ये थी सतलज। ठीक, नदी। तो जो इन दोनों के बीच में है, अगर हम लोग बात करें, ठीक, ये वाला, अगर बात किया जाए ये वाला हिमालय, ठीक, इस वाले रेंज की बात की जाएगी। ठीक, ऐसे ही सारी नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर है यहां से, फिर एक आपका नदी यहां से निकलती है इस जोन से, और इसको कहते हैं काली, या इसी को आगे चल के सरयू शारदा बोल देते हैं। ये है आपका, तो अगर हम लोग बात करें इसी में, ये वाला क्षेत्र। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें, जो ये है सिंधु से सतलज, इसको कहेंगे कश्मीर हिमालय। क्या बोला जाएगा इस क्षेत्र को? कश्मीर हिमालय बोला जाएगा, ये जानेंगे। तो जब आप पढ़ेंगे प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन हिमालय का पढ़ेंगे, तो उसमें आप जो है बुराड़ साहब को रखेंगे। ठीक, और इन्होंने क्या बताया था प्रादेशिक स्तर में? तो इन्होंने कहा कि पहला ये कितने पार्टों में बटा हुआ है? तो इन्होंने कहा 4 पार्टों में हम लोग एनालिसिस करेंगे। पहला है कश्मीर हिमालय। कौन सा है? कश्मीर हिमालय। ठीक, और दूसरा, कश्मीर हिमालय की अगर जो बात की जाए, तो ये इसकी बात करेंगे। ये कहां से है? तो ये सिंधु नदी आप प्लस सतलज नदी, इसके बीच का एरिया, सतलज नदी के बीच का एरिया लिया जाएगा। क्लियर? दूसरा इन्होंने बताया कि जो ये आपका सतलज नदी है और ये काली है, इसको कहा जाएगा कुमायूं हिमालय। क्या कहेंगे? कुमायूं हिमालय कहेंगे, कुमायूं हिमालय कहेंगे। तो दूसरा है आपका कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। अगर जो हम लोग बात करें कुमायूं हिमालय की, तो ये किस किस नदी के बीच का पार्ट है? सतलज प्लस काली नदी, ये है आपका। ठीक, अगला बात करेंगे इसी में, फिर आगे बढ़ेंगे और यहां पहुंचेंगे असम में। यहां एक नदी बहती है तीस्ता। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। तो अगर ये वाला पार्ट बात किया जाए, ये वाला, ठीक, काली से और सतलज वाला, इसको कहा जाएगा नेपाल हिमालय। क्या कहेंगे? नेपाल हिमालय कहेंगे। तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तीसरे की, तो वो है आपका नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच का एरिया है? तो काली प्लस तीस्ता, ये असम में है, तीस्ता नदी तक का सफर। इसके बाद है इसमें नेक्स्ट देखेंगे, यहां से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, बहती हुई आती है और एंट्री करती है इस तरह से। जो ये एरिया है ब्रह्मपुत्र का, ब्रह्मपुत्र,
तो इसके बीच जो ये वाला एरिया है ये है आपका असम हिमालय। तो हम लोग अगर जो बात करें यहां पर तो देखेंगे नंबर 4 पर कौन सा है, असम हिमालय। असम हिमालय, क्लियर। तो असम हिमालय किस नदी के बीच का एरिया है, तीस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र नदी, इनके बीच का। तो प्रादेशिक विभाजन में अगर देखा जाए तो नदियों को बेस लिया गया है, बुराट साहब ने नदियों का बेस लिया और हिमालय को 4 भागों में बांटा है, एक कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। क्लियर है बात, इतना जो है आपको जानना है। तो ये सब किस किस नाम से, ये सारा कुछ हम लोगों ने जाना, क्लियर। तो दो तरह, एक श्रेणियों के आधार पर और दूसरा आपको बताया गया है किसके आधार पर, तो ये रहा प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, ठीक। तो हम लोगों ने यहां पर देखा सिडनी बुराट के अनुसार जो है उन्होंने बांटा है, उसके बाद हम लोग प्रादेशिक, और ये था आपका हिमालय में श्रेणियों के आधार पर, ठीक। किसके आधार पर था, ये था श्रेणियों के आधार पर, और श्रेणियों के आधार पर 2 में बटा था, एक परा या पार हिमालय और दूसरा आपका जो है मुख्य हिमालय, ठीक। तो जो पार हिमालय था उसमें आपका काराकोरम, लद्दाख, जस्कस श्रेणी, इन्हीं तीनों श्रेणियों को मिला के ट्रांस या पार कहते हैं। जबकि मुख्य हिमालय में 3 है, बृहद, मध्य और शिवालिक। क्लियर है चीजें। तो इतना हम लोगों ने बातें जाना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी उत्पत्ति और श्रेणियों का डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर है, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।